Welcome to all of you of my channel Learn with Study. This is the part 2 session of fast math calculation. Before I starting this session, I wish a happy Holi to all of you. आज के इस सेशन में हम कुछ और नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी बैंकिंग या एनी गवर्नमेंट एग्जाम। तो स्टार्ट हम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर फ्रॉम 100 to 120 फॉर बोथ स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर नंबर। इसका मीनिंग क्या है कि हम आज मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 120 तक के नंबर को, चाहे वो स्क्वायर फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल 101 into 101 इस दैट इज द स्क्वायर फॉर्म। एंड इस टाइप के भी नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, जैसे 103 into 104। ये स्क्वायर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 101 का होल स्क्वायर। तो आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे 101 into 101 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 103 108 की मल्टीप्लाई कैसे करना सीखेंगे, 107 into 107 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। आज हम इस टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे सिंपल ट्रिक्स ये है कि जैसे हमें 101 और 101 की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें ये देखना है इसमें कि ये कितना ज्यादा है 100 से। 100 से 101 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मतलब कि 01 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, हम हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे। और चाहे हम तो या तो हम इसको इससे ऐड कर लें या इसको इससे ऐड कर लें, जब भी आंसर आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे इसको हम इससे ऐड कर दिए तो क्या हो गया 102। दिस इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सेकंड लेते हैं 103 into 108। अब ये हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करें, तो जैसे देखो अभी हमने सिंपल ट्रिक्स क्या बताया कि कितना 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कितना हो गया 24। और हम क्या करेंगे, इस वाले से इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 110। चाहे हम इसको इससे ऐड कर दें या इसको इससे ऐड कर दें, क्या होगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लें हम 107 into 109 मल्टीप्लाई कैसे करें, हमें 100 से कितना ज्यादा है 7, 100 से कितना ज्यादा है 9। इन दोनों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 63। और इनको इससे ऐड कर दें या इसको इससे ऐड कर दें, कितना हो गया 116। दैट इज द आंसर। यानी फाइनल आंसर कितना हो गया इसका 11663। तो अब हम बार बार ये नहीं करेंगे कि जैसे मान लो कह दिया इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि 103 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम पता है कि 100 से कितना ज्यादा 3 यानी कितना हो गया 9। और 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो किसी में भी ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 106। जैसे इसको फिर अगर बताने के लिए मैं समझाने के लिए कहूँ तो 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 100 से ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, और इसमें इससे ऐड कर देंगे, कितना हो गया। तो ये तो हमारा था कि अब आप
घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मल्टीप्लाई करना हो तो ये कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 12, और इसमें इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 107। ये अब पता ही चल रहा है कि कितना ज्यादा है 100 से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, इनका इससे ऐड कर देंगे, कितना हो गया 102। इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड 100 से कितना, इतना ही ज्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 हो जाएगा। किसी एक को ऐड कर लें किस क्रॉस में, तो 1 अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो फिर अब ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, कितना ज्यादा है 49, और कितना हो गया 114। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अगर किसी ने बोल दिया कि 1113 का मल्टीप्लाई 1112 से करना है, तो अब ये पता है कि 13 ज्यादा है और ये कितना पता है कि 12 ज्यादा है। अब ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट ही हम कर लेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो कि हमें ये करना है 1112 से 1113 करना है मल्टीप्लाई। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे कि 12 ज्यादा है 13 ज्यादा है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका क्रॉस कर लेंगे। दैट इज द वे ऑफ फास्ट कैलकुलेशन फ्रॉम द नंबर 100 टू 120। अब हम आज बात करते हैं आइडेंटिटी की। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा। 1 का स्क्वायर सभी को पता है 1। 11 का भी स्क्वायर मैक्सिमम लोगों को पता है, कितना होता है 121। अगर मल्टीप्लाई करना हो इसका, फिर एक और 1 बढ़ा लेते हैं, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करना हो, फिर टाइम्स 1 का स्क्वायर करना। तो देखो इसमें आइडेंटिटी ऑफ 1 का मतलब क्या है। आइडेंटिटी ऑफ 1 का मतलब ये है, हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ 1। अब जैसे देखो, अगर ये 3 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, तो 3 टाइम्स 1 से स्टार्ट करो, 2 3 लिख दो। अब इसके अपोजिट लिखो, इसके जैसे अपोजिट का मतलब क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद स्टॉप कर दो। जैसे देखो ये 4 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 4, और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 3 2 1, 1 पे जाके स्टॉप कर देना। जैसे ये देखो 3 और 2 5, 5 टाइम्स 1 है, तो 5 टाइम्स 1 के लिए 1 2 3 4 5। अब पुनः इसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे 4 3 2 1। तो ये कितना आसान है। जैसे अगर हमें कोई बोल दिया कि 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर लिखना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ निकालना हो हमें, 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे दे दिया, और ऑप्शन, तो हमें डायरेक्ट देख के पता ही चलना चाहिए कि इसमें क्या कर रहा है, 4 तक तो है, उसके बाद क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यानी ये क्या है, अंडर रूट 1 1 1 1 का क्या है, स्क्वायर है। यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 1 1 1, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये तो था हमारा आइडेंटिटी ऑफ 1। अब इसी तरह हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑफ 3। आइडेंटिटी ऑफ 3 मतलब क्या, सभी को पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 33 का स्क्वायर भी हम कल बताए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1089। जैसे कल हमने बताया था कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हो तो क्या, फर्स्ट इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें 9, फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 से
फिर 2 एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करेंगे 18 कैरी 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 कितना होगा 1089। तो इतना फास्ट हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने पूछ दिया 333 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसमें हम क्या करेंगे कि 333 का करने के लिए देखो जैसे ये 3 टाइम्स 3 लिखा हो, तो इसके लिए हम 2 टाइम्स क्या लिख देंगे 1, और जो लास्ट वाला 3 है उसके लिए हम क्या कर देंगे 0, और जितना टाइम्स हम 1 लिखें उतना ही टाइम्स क्या लिखेंगे 8, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम 9। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 3333, 4 टाइम्स 3 का होल स्क्वायर करना हो तो देखो जैसे 4 टाइम्स 3 है तो हमें 3 टाइम्स क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, और लास्ट वाले डिजिट के लिए क्या लिखना है 0। अब जितना टाइम्स 1 लिखा है उतना ही टाइम्स क्या लिखना है 8, और लास्ट में हमें क्या डाल देना है 9। जैसे देखो इसका स्क्वायर लिखना हो 5 टाइम्स ऑफ 3 का होल स्क्वायर लिखना, तो हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स 1 लिख देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, और जितना टाइम्स हमने 4 लिखा है उतना ही टाइम्स क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और लास्ट में हमने क्या कर देंगे 9। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब जैसे समटाइम्स एग्जाम में या कहीं भी अगर ऐसा दे दिया हो 1110 और 9, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यह क्या है 3 टाइम्स रिपोर्ट हो रहा है, यानी कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 3 टाइम्स का रिपीट यहां देखो, जैसे इस क्वेश्चन में देख लो 3 टाइम्स 4, तो एक 0 जो होता है उसका मतलब क्या है लास्ट डिजिट का होल स्क्वायर। तो इससे क्या हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। ये तो थी हमारी आइडेंटिटी ऑफ 3। इसी तरह हम कहां तक कर लेंगे 333 अप टू 9 डिजिट तक, 9 डिजिट ऑफ 3 का होल स्क्वायर तक हम होल स्क्वायर तक हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है आइडेंटिटी ऑफ 9। आइडेंटिटी ऑफ 9, आइडेंटिटी ऑफ 9 का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 99 का स्क्वायर कितना होता है 99 का स्क्वायर कल भी बताया था, उस मेथड से 2 डिजिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा 9801। अब हमें 3 टाइम्स 9 का होल स्क्वायर कर दिया, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 3 टाइम्स 9 कहा तो इसमें से हम एक 1 माइनस कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे तो क्या हो गया 998 और 998, और जितना टाइम्स 9 होगा उतना टाइम्स क्या लिखेंगे 0, और लास्ट में हम क्या डाल देंगे 1। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो हमें 4 टाइम्स 9 का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या होगा 9998, और जितना टाइम्स 9 लिखे उतना टाइम्स क्या हम डाल देंगे 0, और लास्ट में हम क्या डालेंगे 1। जैसे फॉर एग्जांपल 6 टाइम्स 9 का स्क्वायर लिखना हो तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 8, जितना टाइम्स हम 9 लिखना है उतना टाइम्स क्या डाल देंगे हम 0, और लास्ट में क्या डाल देंगे 1। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि हमारा तो हमें देख के ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है, ये पता चल रहा है कि ये इसका क्या है होल स्क्वायर है।
तो इसके चलते ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 9999। तो हम इतना भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम पता ही डायरेक्ट डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर। तो आज की सेशन में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट 3 सेशन फास्ट मैथ कैलकुलेशन में हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, बट कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू।